कीर्तन कंवर को चीर कर इस कमरे में इसमें रखा था। वो एक शिला थी ना, उसको हाँ। आधा भाग मतलब उसका अच्छा 2 भाग किए थे ना। अच्छा। हेलो गाइस, कैसे हो आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, हम चल रहे हैं आज मोरागढ़ नारणी माता के पीहर, जहाँ उनका पीहर है, और वहाँ चल के हम दिखाएंगे वहाँ पर किस तरीके से चारों तरफ जो हरियाली है इस टाइम चारों तरफ है, और उनका जो कुंड है, झरना वगैरह चल रहा है, और उनका जो निवास स्थान है उसको दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि पूरा व्यू हम ड्रोन द्वारा भी दिखाएंगे। और देखो मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, गोल वीडियो बना रहा है, तो पूरा व्यू हमने ड्रोन द्वारा भी अच्छी तरह से शूट किया हुआ है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से रिव्यू करेंगे। यहाँ पर एक मोड़ आ जाता है, वो यहाँ से जो घाटी है पूरी स्टार्ट होती है, उसका रिव्यू भी हम आप थोड़ा करके दिखाते रहेंगे आपको। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम गढ़मोरा, और देखते हैं आगे आज झरना आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें महेंद्र है, तारा है, और पीछे गोलू है। चलते हैं आगे, देखते हैं और दिखाते हैं अच्छे व्यूज़ आपको। तो गाइस, इसकी जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अंदर घुसना सख्त मना है, क्योंकि इसके अंदर हर वर्ष एक न एक की मौत होती है। तो इसलिए इसके अंदर घुसना तो मना है। जो बेल लगा रखी है ना, ये जो बेल है, आप देख सकते हो कि बेल, तो बेल को पकड़ के यहाँ बाहर ही आप बना सकते हो उसके अंदर। और नीचे उतर के दिखा देते हैं हम आपको। गाइस, ये पानी जो आज तक इसका कोई पता नहीं लग सका यहाँ पर कि ये पानी कौन सी जगह से रहा है, और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। बिल्कुल क्लियर पानी है, यहाँ से बाहर जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर ये पानी यहाँ से बाहर जा रहा है। तो गाइस, देख सकते हो चारों तरफ इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए, जैसे चांद बावड़ी के अंदर बनी हुई है। और ये अंदर पानी की गहराई देख सकते हो, हम जूम करके दिखाते हैं आपको। देखो अंदर पत्थर भी गिरे हुए हैं, लेकिन पानी का अंदाज़ा नहीं है कि कितना अंदर तक गहराई है इस पानी की। तो आप देख सकते हो कुंड के चारों तरफ हम यहाँ पे ग्राउंड लगा रहे हैं, और अच्छी तरह से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरा हम इसको आपको बताने के इसके बारे में पूरा बताएंगे। जो नारणी माता का जो पीर है, वो यही है, और यहाँ पर भी अच्छा है खासा, जैसे नारणी माता की है उस तरीके से यहाँ पर है। अच्छी सफाई, साफ़ सफाई है, कुंड है यहाँ पर, लेकिन नहाने की इसके अंदर परमिशन अंदर घुसने की बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर से ही इसके अंदर नहा सकते हैं।
सामने झरने की ओर चलते हैं। सामने देख सकते हो वहाँ पर झरना है, वो जो सामने पहाड़ी पर ऊपर एक छोटी चोटी देख रहे हो, वहाँ पर एक झरना है। तो दिखाते हैं वहाँ पर जाके आपको सारा नज़ारा। कितना दिन से यहाँ झरना कौन बह रहे हो यार? फिर आपकी बार तो बिल्कुल ही ना हुए हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से कितना ऊपर है झरना? अच्छा, वो जो ऊपर जो चोटी सी दिख रही है वो। ये झरने का ही मतलब ये नदी है, छोटा मतलब छोटी नदी मानो इसको, झरने की है। धूप भी कभी तेज पड़ रही है वैसे। फटाफट फटाफट भाई, इसका तो पूरी एनर्जी भरी है ना, एनर्जी हमारी खत्म हो चुकी है बस। पीछे गोलू और तारा। चलते हैं यार यहाँ पर, और भाई झरना तो देख के आएंगे चाहे कितना ही ऊपर हो। जब आए हैं तो ये पानी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसका ये पता नहीं आगे कहाँ पर जा रहा है। आगे जाने का इसका कोई अनुमान नहीं है। यहाँ से आ रहा है, देखो आवाज भी इसके अंदर आ रही है। ये देखो आवाज आप सुन सकते हो, यहाँ से पानी आ रहा है। देखो लग रहा है आपको यहाँ पर आगे मतलब थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा अच्छा, गर्मी तो इसलिए वो पड़ रही है ना भाई, इसलिए महसूस होगी है तो महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ का नज़ारा एक नंबर। क्या कहेंगे मतलब लोगों को, मतलब यहाँ आने के लिए मतलब क्या कहेंगे आप लोगों को? यहाँ आने के लिए बोलेंगे अच्छी चीज़ है देखने की। यहाँ हरियाली हरियाली है, झरने हैं, एक से एक मंदिर है देखने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो एक बार यहाँ आके यहाँ का नज़ारा लो। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर मतलब पानी आ रहा है, मतलब चढ़ना भी काफ़ी मतलब कठिन है, लेकिन फिर भी हम चढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा। और पहुंच चुके हैं हम झरने के बिल्कुल करीब। ये देख सकते हो पानी आ रहा है, ये झरना है सामने ही। थोड़ा सा और जाके करीब में दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। महेंद्र और तारा पूरा मतलब आनंद लिया है इन्होंने नहाने का यहाँ पर। घूम घूम के, क्या बात है यार। झरना आ रहा है लेकिन यार कम आ रहा है थोड़ा ना, मजा फुल आ रहा है। माता का मंदिर है ये, और सामने बगीचा है। ये बगीचे के अंदर हम आए हैं यहाँ पर। चलते हैं सती माता के मंदिर की ओर। माता का मंदिर है। यार जंगल जोरदार है ना यहाँ पर। ये देखो बनाने के पेड़ काफी सारे, लेकिन आ नहीं रहे इसके अंदर यार, है ना शायद। यार देख सकते हो मतलब ओ भाई साहब, यहाँ पर ये शेर घूमता हुआ शेर ही है भाई अपने लिए तो। ये जर्मन शेफर्ड है। आगे तक देखो काफी सारे मतलब यहाँ पर केले के पेड़ है।
अंदर तक देखो, वहां तक। और आज के हम इस जंगल के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा जंगल है। देखो फिर कोई मतलब जंगल तो क्या है, मतलब एक बगीचा है काफी बड़ा जो लगा रखा है यहाँ पर। जर्मन शेफर्ड यहाँ पर। अच्छा खाना बन रहा है ये यार। पीछे चारों तरफ पूरा घना जंगल है यार। और देखो ये लोग इधर वीडियो शूट करते हुए और ये भी पूरा आनंद ले रहे हैं भैया। तो गाइस हम आ चुके हैं गढ़मोरा से और अमेर स्तंभ रास्ते में जो काफ़ी घना जंगल पड़ता है या अरावली पर्वतमालाओं के बीच में। और यहाँ से जा रहे हैं, कौन से जाएंगे हम? अमोल। कोई अमोल नाव से कोई है मतलब एक स्थल जो वहाँ पर दिखाएंगे आपको अच्छा नज़ारा। पहले यहाँ के ड्रोन का व्यू हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। तो गाइस जो यहाँ के पुजारी हैं अंदर के, उनसे हमने यहाँ पर जाना कि जो गाँव का नाम है ये मोरगढ़ के नाम से क्यों पड़ा। तो उन पुजारी ने हमको यहाँ पर सब कुछ बताया कि इस प्रकार यहाँ पर मोरगढ़ का नाम पड़ा है। तो यहाँ के पुजारी द्वारा हमने वीडियो शूट की और हमको हमने उसके बारे में जाना। तो आप देख सकते हो वीडियो के विजुअल भी देखिए, साथ में ड्रोन का शूट है वो भी देखिए और जो पुजारी जी ने बताया उसको भी आप सुनिए। शुरू स्टार्टिंग में ये थी कि राजा बीछलदेव के 7 पुत्रियाँ थी। तो उनसे राजा जब भी पूछता था तो 6 पुत्रियाँ ये कहती थी कि हम हमारे भाग के खाते हैं और 7वीं ये कहती थी कि मैं तो मेरे ही भाग का खाती हूँ। तो राजा ने सोचा कि इसका भाग्य देखते हैं कैसा भाग्य है इसका। तो सुबह राजा ने निश्चित कर लिया कि भाई कि सुबह दिन उगते ही जो भी इंसान मिले, पक्षी मिले, पशु मिले तो उसी के साथ में इसका विवाह कर दिया जाए। तो दूसरे दिन सुबह ही दिन उगते ही दरवाजे पे एक मोर मिला, वो भी एक लंगड़ा था टांग से, एक टांग से लंगड़ा था। तो उसके साथ में इसका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद में इनको यहाँ से विदा कर दिया। विदा होने के बाद में पक्षी तो उड़ता हुआ चला आया और वो पैदल पैदल चलते आए। तो कहीं पे विश्राम, कहीं पे बैठते, कहीं पे उठते। तो जो राजा मोरध्वज की जो नगरी है उसी में आकर के उन्होंने विश्राम, इसी स्थान पर विश्राम किया इन लोगों ने। तो मोर तो बड़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया, नीचे पद्मावती बैठ गई, रानी पद्मावती बैठ गई नीचे। हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से पेड़ से
मोर नीचे गिर गया। गिरने के बाद में क्या है, वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में पद्मावती अपने पति को लेकर के सती होने के लिए तैयार हो गई। तो अचानक भगवान शंकर पार्वती का आवागमन हुआ उधर से। आवागमन होते ही पार्वती ने कहा कि ओहो भोलेनाथ, ये देखो ये क्या हो रहा है। अब तक अपन ने इंसान के साथ में इंसान, पशु के साथ में पशु सती होते हुए देखा, पर यहाँ उल्टा हो रहा है कुछ। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई चलो पार्वती आगे चलो और देखो, अभी तो आए हो आप, नहीं कि पहले इनको भाई के तो इंसान बनाओ या पक्षी बनाओ इनको, इस तरीके से नहीं। तो पार्वती की बात सुनते ही भगवान शंकर ने अपने कमंडल से जल छीटा दिया और उसको इंसान बना दिया। राजा मोरध्वज यहाँ का शासक बन गया। तो तभी से उनका नाम राजा मोरध्वज हो गया, हाँ। जो तो मोर से जन्म लिया। हाँ, तो पद्मावती ने कहा कि भगवान ये क्या कर रहे हो आप, मेरे तो जो सती था उसका, स्त्री का कलंक लग जाएगा मेरे। कोई कह देगी, कोई भी बोल देगा कि भाई कि इस तरह की बातें कह देंगे कि भाई कि ये तो मोर को छोड़ करके और किसी दूसरे मर्द के साथ रहने लग गई। तो उसके क्या था कि मोर की जो कलंकी थी उसको शीश पे रख दी राजा के, जिससे क्या है कि साबित हो जाए कि ये राजा मोरध्वज मोर से राजा मोरध्वज बना है। उससे ये साबित हो जाए कि कोई उसके आरोप नहीं लगा सके किसी तरह का। तो राजा मोरध्वज के कलंकी छोड़ दी, उससे ये पता लग गया राजा मोरध्वज यहाँ का है। तो भगवान शंकर ने से पार्वती ने कहा कि भाई कि इस तरीके कि यहाँ पे इनको खाना दाना व्यवस्था कुछ करवाई जाए। तो यहाँ का राजा बनाया, नगरी बसाई, सब कुछ उनको यहाँ का कर दिया। और उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम ताम्रध्वज था। और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने आकर के उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद में वचन भरवाए कि भाई कि आपके खाना जब खाएंगे जब तक हमारा शेर भूखा है। शेर को हाँ साधु का भेष बदल के आए थे, साधु का भेष बना करके साथ में क्या लेके? शेर को लेके आए थे। यमराज को शेर बनाया था उन लोगों ने। अच्छा। तो शेर बना करके, तो हमारा भूखा शेर है कई दिन से, तो इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो राजा से बोला, राजा से कहा कि भाई कि हमारे शेर को कुछ खाने के लिए मंगवाओ। तो राजा ने कहा कि भाई मंगवा देंगे, आप भोजन करो। नहीं कि राजा ना, आप पहले वचन दोगे जिसके बाद में हम खाना खाएंगे, तभी हमारा शेर खाएगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, वचन दे देता हूँ। राजा वचनों में आ गए। राजा से कहा कि आपके पुत्र को लेके आओ, उसको दोनों आरे से चीर करके एक फाड़ को शेर को डालो, एक को ऊपर महल में रखो और फिर खाना बनवाओ। तब खाना बनवाया, तब जा कर के अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई कि अब परीक्षा में सफल होने को जा रहा है, तो देखो देख कि कहीं रानी रो तो नहीं जाएगी, कहीं पे आंसू आ जाए पुत्र के वियोग में कहीं पे। तो अर्जुन साथ में देखा। हाँ, तो देख रेख करता रहा भाई कि इस तरीका नहीं हो जाए, किसी परीक्षा में सफल होना चाहिए। तो उसके बाद में खाना लगाया, 5 पनवाड़े लगाए, 2 तो साधु थे, अर्जुन और कृष्ण भगवान, और राजा रानी। और 5वां पनवाड़ा जब लगाया तो राजा ने पूछा है भाई कि अपन 4 ही हैं भोजन करने वाले, 5वां कौन है? तब राजा ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, साधु ने बोला कि भाई कि 5वां आपके पुत्र का है। कि वो भगवान महात्मा जी, वो तो उसको तो हमने हाथ से चीर दिया और आप उसकी बातें कर रहे हो कि राजन आप झूठ बोल रहे हो, आपके पुत्र को जाकर के आवाज़ दीजिए आप। तब राजा को आदेश मिला तो उन्होंने जाकर के आवाज़ दी, ताम्रध्वज पुत्र पुत्र। तो अचानक एकदम आवाज़ आई, 3 आवाज़ दी, तीसरी में वो बोल करके
खटाक दिन से वहीं आ गया। आते ही 500 व्यक्तियों ने भोजन किया। भोजन करते ही फिर राजा ने हाथ पकड़ लिया भगवान कृष्ण का कि आप साधु नहीं हो, आप कौन हो? आप कौन हो, मेरे को फिर असली बताओ। असली रूप में। तब भगवान कृष्ण विराट रूप में आकर के दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में राजा से कहा कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने ये कहा कि भाई कि जो मेरे से किया है ना, इस तरीके किसी से मत करना, कलयुग में आपका नाम कोई नहीं लेगा। और दूसरा वचन ये मांगा था कि मैं बैकुंठ धाम को, आपके धाम को, मेरी नगरी सहित ही बैकुंठ धाम को, नगरी सहित आपके धाम को। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तथास्तु। जिसके बाद में यहाँ से पूरी नगरी चले गई बैकुंठ को। ये राजा मोरध्वज की कहानी है यहाँ की। तो अब यहाँ पर उस नगरी का क्या क्या बचा हुआ है? नगरी का यहाँ कुछ फूटे टूटे महल है, बड़का पेड़ है, शिला है। ये पेड़? ये नहीं, ऊपर किले के सामने ही, अच्छा। किले के सामने ही महल है, शिला है, जो रतन कमल को चीरा था ताम्रध्वज को, वो शिला है। और महल का अवशेष थोड़ा टूटा फूटा है और बाकी का कुछ भी नहीं और है। ये प्राचीन कुंड, ये इसका क्या है? ये कितना पुराना है फिर? प्राचीन कुंड का इतिहास कई जगह से मिलता है सब। कई तो बताते हैं कि राजा मोरध्वज का बनाया हुआ है, कई कहते हैं कि साहब कि नारायणी माता का पानी जब ससुराल गई थी अच्छा। तो हाथ मुंह धो करके गई थी यहाँ से, अच्छा। तो उससे चालू हुआ है पानी। इसका दोनों जगह से इतिहास और ये बताते हैं। पानी जो गर्म रहने का है, ये क्या है कि मौसम के अनुकूल चलता है साहब। जैसे गर्मी होगी तो ठंडा मिलेगा आपको पानी, और सर्दी होगी तो गर्म पानी मिलेगा। अच्छा, अंदर से आता है ये पानी? हमेशा बारो हमेशा ही चलता रहता है, इसी जगह से पानी निकलता है। और जाता कहाँ है निकल के? ये यहाँ की खेती जो भी है उसमें सप्लाई होता है यही पानी। अच्छा। इसकी ये विशेषता है। और यहाँ पर लोग फिर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए दूर दूर से खूब आते हैं? हाँ, दूर दूर से खूब आती है पब्लिक। ज़्यादा कब आते हैं साल में? मकर संक्रांति का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है यहाँ पर? हाँ। और वैसे शारद पूर्णिमा पे सैन समाज काफ़ी नारायणी माता के बहुत तादाद में आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है नारायणी माता के यहाँ जन्म स्थान। भादों में भी? और वैसे सावन में चलता है, कावड़ वाले बहुत भयंकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ से पानी ले जा करके जलाभिषेक करते हैं? हाँ, भगवान शंकर के